बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 10th के अंदर। तो बच्चे लोग, आज मैं लेके आया हूँ पीवाई की सीरीज की अपनी थर्ड वीडियो, जिसके अंदर अपन कंप्लीट जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसको अपन कंप्लीट करने वाले, जितनी भी पीवाई क्यू से आ रखी है आपके पहले। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थर्ड होने वाली है। इससे पहले हमारी पहली वीडियो हमने डाली थी बेस्ड ऑन नंबर्स के ऊपर, नहीं देखी तो देख लेना, सारे पीवाईक्यूज करा रखे हैं। सेकंड वीडियो मैंने डाली थी मेरे प्यारे बच्चों टाइम एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और प्लेन वाले टाइम डिफरेंस वाले क्वेश्चन थे, वर्ड प्रॉब्लम जितनी थी पुराने साल में जितनी भी पूछी गई थी वो थी। ठीक है, तो सेकंड वीडियो भी आपको देखनी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा दोनों की। ये हमारी उस सीरीज की थर्ड वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं एजेस के ऊपर जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है जो पीवाईक्यू के अंदर पूछी गई है, वो अपन सारी की सारी आज करने वाले हैं। और जो आगे आ सकती है वो भी मैं करूँगा। आज ज़्यादा नहीं पूछी जाती एजेस की, टोटल 2 पीवाईक्यूज है। ठीक है, अभी तक 2 बार ही पूछा गया है, 2 पीवाईक्यूज है वर्ड प्रॉब्लम एजेस के अंदर, और 2 ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो आने के इस साल बहुत चांसेस है, खासकर स्टैंडर्ड वालों बच्चों के लिए। तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना है, ताकि क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चंस आ गया तो आप वहां पे एग्जाम में हैप्पी बर्थडे कर डालोगे, मजा आ जाएगा आपको एग्जाम, पहले बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट पे। तो वीडियो को पहली बार विजिट किया, चैनल पे पहली बार आए हो मेरे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट दिखा देना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम्स क्या कहती है, ध्यान से सुनना। क्या कहती है, 7 years ago वरुण एज वॉज 5 times the square of स्वाति's एज। 3 years hence स्वाति's एज विल बी 2/5 of the वरुण एज। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। कब आ रखा है, सीबीएसई 2006 कंपार्टमेंट में आ रखा है। भैया वर्ड प्रॉब्लम क्या कहती है सुनो, बहुत ही अच्छी है। देखो, 7 साल पहले वरुण की एज 5 गुना थी स्क्वायर ऑफ द स्वाति's एज। 7 साल पहले की बोला ना, इधर आओ। हाँ भैया, 7 साल पहले की बोला ना। हाँ भैया, तो आप क्या करो, स्वाति की एज को लेट कर लो, प्रेजेंट एज। स्वाति अभी कितने साल की है उसको लेट कर लो, मुझे नहीं पता कितने साल की है, तो क्या लेट करते हैं, अपनी एक्स को लेट करते हैं, मतलब एक्स वेरिएबल को लेट करते हैं। तो आओ देखो क्या लिख दोगे फिर आप यहाँ पे, लेट क्या लिखोगे भैया, प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति। स्वाति की प्रेजेंट एज को लेट कर लो एक्स से। हाँ भैया, और बच्चा पार्टी लेट कर लो कि वरुण भी तो है, 2 कैरेक्टर है ना, एक वरुण भी है, तो वह लेट प्रेजेंट एज ऑफ वरुण कितनी है भैया, वाई है। हाँ भैया, अब जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते रहो। कैसे भैया, आओ पास में आओ, ध्यान से सुनना, आँख खोल दो, सब खोल दो। देखो आओ, क्या कहता है, 7 साल पहले। भैया ये तो अभी प्रेजेंट की एज है, मुझे 7 साल पहले जाना है, तो इन दोनों की एज कितनी हो जाएगी 7 साल पहले। भैया एक्स में से 7 माइनस कर दो, 7 साल पहले चला गया। भैया वाई में से 7 माइनस कर दो, 7 साल पहले चला गया। भैया मैं अभी 25 साल का हूँ, तो 7 साल पहले कितने का हूँगा, 18 हूँ, 18 का हूँगा। कैसे किया, 25 में से अभी की एज से 7 माइनस कर दिया, सेम एज इट इज़ कंसेप्ट लगाया। हाँ, तो क्या कहता है, 7 साल पहले जो वरुण की एज है, अब वरुण की एज कितनी है, ये है वरुण की एज 7 साल पहले कितनी है, 5 गुना है द स्क्वायर ऑफ द स्वाति's एज। स्वाति की एज का स्क्वायर का 5 गुना है वरुण की एज, कब, 7 साल पहले। तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी भाई, देखो 7 साल पहले वरुण की एज, ये लो वरुण की एज 7 साल पहले किसके बराबर है, 5 गुना ऑफ स्वाति's एज का स्क्वायर के बराबर। आगे समझ में। हाँ भैया, इसको दे दो आप पहली इक्वेशन, इसको दे दो आप पहली इक्वेशन, दे दी। हाँ भैया, अब आगे चलो, क्या कहता है, 3 years हैंस। हैंस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 3 साल बाद, हाँ भैया 3 years हैंस स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ द वरुण एज। अब 3 साल बाद, अभी की एज कितनी है, एक्स और वाई, 3 साल बाद कितनी होगी इनकी एज, भैया एक्स प्लस 3 और वाई प्लस 3। मैंने कहा हाँ। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बना दो। 3 साल बाद जो स्वाति की एज है, स्वाति ये रही हमारी, हाँ भैया वो कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी वरुण की एज से। इसका मतलब क्या है कि जो स्वाति की एज होगी वो 2/5 हो जाएगी वरुण की एज से। बस इक्वेशन बन गई। यहाँ से देखो सॉल्व करोगे, 5x प्लस का 15 इक्वल टू 2y प्लस का 6। हाँ भैया, ये बनेगी 5x माइनस का 2y इक्वल टू बचेगा माइनस का 9। हाँ भैया समझ में आ गया। यहाँ से क्या कर लोगे बच्चा पार्टी, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, 5x प्लस का 9 अपॉन में 2 इक्वल टू y। ये आ गई y की वैल्यू। हाँ भैया आ गई। अब इस y की वैल्यू को ट्रांसफ़र कर दो इस यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। तो जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे, देखो क्या बनेगा, y -7 है, y की वैल्यू ये रही,
तो 5x प्लस का 9 बटे 2 माइनस का 7, y की वैल्यू रख दी, इक्वल टू क्या है दिस, तो देखो इक्वल टू 5। अब सुनना भैया x माइनस 7 का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। हाँ भैया समझ में आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लो, तो 5x प्लस का 9 माइनस का 14 अपॉन में 2 इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49। अब यहाँ पे क्या बचेगा भैया, देखो 5x माइनस का 5 अपॉन में 2 इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49। हाँ भैया, अब भैया यहाँ से 5 कॉमन लो, तो x माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। 5 से 5 कट हो जाएगा। अब जो ये 2 आपको दिख रहा है ना, ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ भैया, तो क्या बचेगा, देखो x माइनस 1, हाँ ये होगा 2x स्क्वायर, ये होगा 28x, ये हो जाएगा कितना 98। हाँ भैया, अब पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या क्वाड्रेटिक बनेगी, 2x स्क्वायर, ये प्लस का x इधर आएगा माइनस का, ये हो जाएगा 29x, ये माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 99। हाँ भैया, तो इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करते हैं भैया, इस 2 को मल्टीप्लाई करो 99 से, कितना आएगा 198। तो अब आपको ऐसे 2 नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 198 आए, और क्या करूँ ऐड करूँ तो -29 आए। वो कैसे 2 नंबर आएंगे भैया, क्या करूँ, इस 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 198 का आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा, 2 9 18 9, फिर 3 3 33। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। हाँ भैया यहाँ तक हो गया। अब देखो 3 से काटोगे इसको, कितने जा भैया, 3 से काटेंगे 11 जा। अब 11 कितने जा जाएगा, 1 जा। तो अब क्या करोगे, इसके जो प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, इन्हीं के 4 नंबर से, इन्हीं के प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के कॉम्बिनेशन से हमें ये 2 नंबर मिलेंगे। भैया कैसे, देखो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 इंटू 3 कितना होता है 18, और 18 इंटू 11 क्या होता है भैया 198 ही आएगा। हाँ भैया, तो मिल गए ना। देखो देखो भैया 18 पहला नंबर और 11 दूसरा नंबर। हाँ भैया, अब यह दिक्कत क्या है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस का 29 आ रहा है। हाँ, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 29। तो क्या करना पड़ेगा भैया, ये दोनों नंबर हमें क्या लेने पड़ेंगे, नेगेटिव लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मेथड अपनाना प्राइम फैक्टराइजेशन वाला एग्जाम के अंदर। तो कौन से वो मेरे 2 नंबर हुए भैया, -18 और -11। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। अब आगे यहाँ पे आगे सॉल्व कर लो अब यहाँ से। ठीक है, तो देखना -18 और -11, तो देखो 2x स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 11x प्लस का 99। तो यहाँ से 2x कॉमन लोगे, x माइनस 9 बचेगा, -11 कॉमन लोगे, x माइनस 9 बचेगा। एक वैल्यू आएगी x माइनस 9, एक वैल्यू आएगी 2x माइनस 11, एक वैल्यू आएगी x बराबर 9, एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू 11/2। हाँ भैया समझ में आ गया। अब सुनना, देखो अब हमें यहाँ पे करना पड़ता है मेन प्रोसेस, मेन स्टेप, कि भैया इनमें से आंसर कौन सा करेक्ट है। तो देखो यार, यहाँ पे x की वैल्यू 9 है, यहाँ पे x की वैल्यू कितने निकालोगे भैया, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे 5.5, 5.5 साल। हाँ भैया, अब x क्या था, हमारी x क्या था, स्वाति की प्रेजेंट एज थी। लेकिन भैया क्वेश्चन में तो देखो 7 साल पहले की भी बात कर रही है। तो अगर स्वाति की प्रेजेंट एज 5.5 साल है, तो 7 साल पहले तो स्वाति पैदा ही नहीं हुई थी, जन्म ही नहीं हुआ था स्वाति का। तो ये तो हम कैसे लेंगे बताओ, ये तो हमारे इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई ही नहीं करता है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारा ये आंसर नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो x बराबर 9 होगा। अब जब x बराबर 9 आ चुका है आपके पास, तो y निकालने के लिए कुछ नहीं करनी मेहनत, सीधी यहाँ पे वैल्यू रख दो y की, x की। जैसे ही x की वैल्यू 9 रखोगे तो देखो कितना आएगा, 5 इंटू 9 कितना होता है 45, 45 प्लस 9 54, 54/2 27। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भैया, 27 आ गई। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको यही पता करना था कि इनकी प्रेजेंट एजेस कितनी होगी। यहाँ पे x और y ही निकालना था, तो ये x और y आपने निकाल ली। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। हाँ भैया समझ गए। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया है सीबीएसई 2010 के अंदर, और बेसिक वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बार बार पूछा जा सकता है आपको। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अ सिस्टर, जितनी उसकी सिस्टर की एज थी उसका डबल वो गर्ल की एज है। 4 साल हैंस, 4 ईयर हैंस मतलब 4 साल बाद
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो सुनना, अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम लेट कर लेंगे कि सिस्टर की एज कितनी है, एक्स है, तो लेट करो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर कितनी है, एक्स है। तो बच्चा पार्टी, अगर प्रेजेंट एज पास में आ जाना, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। देखो, अगर भैया प्रेजेंट एज सिस्टर की एक्स है तो गर्ल की कितनी होगी प्रेजेंट एज, भैया गर्ल कितनी है, ट्वाइस है जितनी सिस्टर है। मतलब अगर मैं सिस्टर गर्ल की प्रेजेंट एज निकालना चाहूँ, देयरफॉर गर्ल प्रेजेंट एज निकालना चाहूँ तो कितनी होगी, ट्वाइस किसके, जितनी उसकी सिस्टर की एज है। सिस्टर की कितनी मानी हमने, एक्स, तो 2x हो गई। हाँ भैया सिंपल सा खेल है। अब क्या कहता है, 3 साल बाद मतलब 4 साल बाद, तो 4 साल बाद सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, भैया एक्स में 4 ऐड कर दो। भैया प्रेजेंट एज गर्ल की कितनी हो जाएगी 4 साल बाद, भैया 2x + 4 कर दो। मैंने कहा हाँ। अब जब इन दोनों को आपने प्रोडक्ट किया, मतलब इन दोनों की 4 साल के बाद एजेस को प्रोडक्ट किया, ये तो लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितनी हो जाएगी, विल बी 160। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 साल के बाद की एजेस को, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा, भैया 160। बस एक्स की वैल्यू क्या पूछा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, एक्स और 2x निकालना है। निकाल दो जल्दी से, बस सिंपल क्वाड्रेटिक बन जाएगी। देखो क्या करोगे, यहाँ से x + 4 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, x + 2 बचेगा और ये बचेगा 160। 2 से काटोगे यहाँ से आएगा 80। हाँ भैया, अब आपके पास बचा x + 4 इंटू एक्स + 2 बराबर 80। अब भैया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x², हाँ भैया, प्लस का 2x प्लस का 4x प्लस का 8 इक्वल टू आएगा 80। हाँ भैया, ये बन जाएगा x² प्लस का 6x, हाँ भैया, ये बनेगा माइनस का 72 इक्वल टू 0। ओके भैया, अब निकालो भाई नंबर, अब निकालो अपने नंबर निकालने पड़ेंगे अपन। कैसे निकालेंगे, देखो भैया, ऐसे दो नंबर, तो क्या करेंगे 72 का क्या करो, वो ले लो आप, ठीक है। ऐसे दो नंबर बताने जिनको मल्टीप्लाई करने पे 72 आए, प्लस करने पे 6 आए। क्या करोगे भैया, एलसीएम लो आप, वो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो क्या बने नंबर, देखो 2 2 2 3 3। अब आपको ढूंढना है, वो कॉम्बिनेशन ढूंढना है, मेन यही काम करना है एग्जाम में, पहले बता रहा हूँ। देखो 2 × 2 4, 4 × 2 8, हाँ भैया 8 × 9 कितना होता है, 72 होता है। लेकिन 8 और 9 कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, प्लस करने पे 6 नहीं आएगा। हाँ भैया, तो सुनो, 3 × 2 9, 9 × 2 18, 18 और 4 मल्टीप्लाई करने पे तो ये बनेगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है, इसके संग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बनेगा प्लस का 6। ढूंढो 2 × 3 6, हाँ भैया 3 × 2 6, 6 × 2 12, मिल गया। 12 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा। हाँ भैया, अब दोनों को क्या करना है, देखो यहाँ पे बीच में +6 चाहिए और यहाँ पे माइनस आना चाहिए। बस सिंपल सा खेल है, आंसर आ गया, कर लो सॉल्व इसको फटाफट से। 2 नंबर मिल गए अपन को, +12, तो x² प्लस का 12x माइनस का 6x माइनस का 72, x कॉमन भैया, x + 12 माइनस 6 कॉमन, तो यहाँ से बनेगा x प्लस का 12। अब एक वैल्यू आएगी x + 12, तो एक वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस का 6। तो आंसर कितना आएगा यहाँ से भैया, एक x की वैल्यू 6 आई, एक x की वैल्यू -12 आई। अब भैया x था क्या हमारा, भैया x था क्या हमारा, x तो एक एज थी भैया, सिस्टर की एज है, एज, ठीक है। एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, हमेशा एज हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मतलब कि x की वैल्यू हमारे पास 6 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर 6 करेक्ट आंसर है तो इसका मतलब जो प्रेजेंट एज होगी सिस्टर की वो तो 6 हो जाएगी। हाँ, और भैया प्रेजेंट एज गर्ल की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 6 × 2 12। तो बस आ गया आंसर, इसका आंसर 6 लिख देना, इसका आंसर 12 लिख देना, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया, कोई डाउट है तो चैट में पूछ लो फटाफट से। कोई भी डाउट है आप चैट में आराम से पूछ सकते हो, आराम से, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अच्छा लगे तो, और कमेंट सेक्शन करके कुछ भी कमेंट कर देना। टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ यार बच्चे लोग यार, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये कहीं पर भी नहीं आ रखा लेकिन आने के चांसेस बहुत है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस बच्चे के लिए, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल मतलब स्टैंडर्ड वाले हैं। तो देखो क्या कहता है, इफ़ ज़ेबा वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट सी रियली इज़। मतलब कि ज़ेबा कोई एक लड़की होगी, ठीक है भैया, वो जितने साल की थी उससे 5 साल छोटे, मतलब 5 साल यंगर, ठीक है भैया। देन तो मतलब देखो, जैसे सपोज करो मेरी एज अभी 23 है,
तो 5 साल पहले कितनी एज होगी, 18। तो ये जो एज है अब किसके बारे में कर रहा है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, मतलब इस एज का 5 साल पहले की एज का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, 11 ज़्यादा होगा 5 टाइम्स द एक्चुअल एज कितनी थी, 23। तो ये ऐसे इक्वेशन अपन को बनानी है, ठीक है। तो आओ, इफ जेबा वर यंगर बाय 5 ईयर्स, देखो मैंने यहाँ पे 23 लेट किया था क्योंकि मेरी एज 23 है मुझे पता है, लेकिन जेबा की एज प्रेजेंट में कितनी है मुझे नहीं पता, तो क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लो फटाफट से। तो देखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, जेबा की, एक्स। हाँ भैया, अब सुनना, जेबा वर यंगर बाय 5 ईयर्स देन व्हाट सी रियली इज। अभी जेबा कितने साल की है, एक्स साल की है। प्रेजेंट एज 5 साल पहले, यंगर का मतलब छोटा होता है, 5 साल पहले कितनी की होगी, एक्स माइनस का 5। हाँ भैया, तो देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, मतलब इस एज का आप जब स्क्वायर करोगे तो किसके बराबर आएगा, 11 मोर देन 5 टाइम्स द एक्चुअल एज। 11 मोर देन 5 टाइम्स एक्चुअल एज कितनी थी, एक्स थी। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का 10x इक्वल टू 11 प्लस 5x। तो यहाँ से कितना बचेगा, देखो 5x इधर आएगा, माइनस का 15x हो जाएगा। अब भैया ये प्लस का 11 इधर आएगा, माइनस का 11, 9 5 14 हो जाएगा, तो प्लस का 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। ऐसे दो नंबर बताओ, 14 को मल्टीप्लाई करने पे 14 और 1 ही आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 14 आएगा, लेकिन -15 चाहिए तो लो माइनस का लगा दिया, दोनों को ऐड करोगे तो -15 भी आएगा। तो बस बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व कर लो। -14x माइनस एक्स प्लस 14, एक्स कॉमन लोगे एक्स माइनस 14 बचेगा, -1 कॉमन लोगे एक्स माइनस 14 बचेगा। एक एज आएगी एक्स माइनस 14, एक एज आएगी एक्स माइनस 1। अब भैया एक्स बराबर दो वैल्यू आएगी, एक 14 आएगी, एक 1 आएगी। अब इन दोनों में से सही कौन सी है भैया, ये पता करना है। कैसे पता करेंगे भैया, देखो ध्यान से। भैया एक्स क्या थी, हमारी जेबा की प्रेजेंट एज थी। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जेबा जब 5 साल छोटी थी अपनी प्रेजेंट एज से, तो अगर मैं ये 14 लेता हूँ तो 5 साल पहले मतलब 9 साल की थी, हाँ सेटिस्फाई करता है। लेकिन भैया जब अगर प्रेजेंट एज उसकी 1 होगी तो 5 साल पहले तो उसका जन्म ही नहीं हुआ होगा, तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग होगी, ये तो रॉन्ग हो गई। तो ये सही है, ये रॉन्ग है अपनी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। और यही पूछा था साइड, व्हाट इज एज नाउ, अभी की एज कितनी है, x है, और x की वैल्यू 14 है। आगे समझ में आया तो गौरव भैया ओपन द चैट कर देना एक बार तुम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड बच्चे इस साल। डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस वर्ड प्रॉब्लम को सुनो। एट प्रेजेंट आशा एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ अ डॉटर एज, मतलब डॉटर निशा एज, मतलब क्या कहती है, एक माता है और एक बेटी है। तो माता की जो एज है वो कितनी है, 2 साल बड़ी है, स्क्वायर ऑफ अ डॉटर निशा एज, मतलब निशा की उसकी डॉटर की जो एज है उसका स्क्वायर करोगे और उसमें 2 ऐड करोगे तो उसकी माता की एज आ जाएगी। तो देखो मुझे नहीं पता निशा की एज कितनी है, तो लेट कर लेते हैं उसकी जो डॉटर है, लेट द डॉटर निशा एज कितनी है, एक्स है। तो देयर फोर उनकी मदर की प्रेजेंट एज, मदर की कितनी हो जाएगी एज, देयर फोर मदर एज कितनी हो जाएगी, सुनो ध्यान से वापस, 2 मोर देन, 2 मोर देन किससे, द स्क्वायर ऑफ अ डॉटर निशा एज, स्क्वायर ऑफ द डॉटर निशा एज। बस माता की एज आ गई, सिंपल सा। फिर व्हेन निशा ग्रोस टू हर मदर प्रेजेंट एज, अब सुनना, निशा यार पक्की बात है माता से तो छोटी होगी, बेटी है तो वो तो माँ से छोटी होगी। हाँ भैया, तो क्या कह रही है, अब जब निशा अपनी माता की प्रेजेंट एज तक बड़ी हो जाती है तो इसका मतलब पहले निशा की एज कितनी थी, एक्स थी, अब उसकी एज कितनी हो गई है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो गई है, ठीक है भैया। तो क्या कह रही है, आशा एज वुड बी, आशा की एज कितनी होगी, 1 ईयर लेस देन, 1 साल कम किससे, 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। प्रेजेंट एज कितनी है निशा की, एक्स है बच्चे पार्टी। तो क्या कह रही है कि अभी माता की एज कितनी है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब उसकी बेटी अपने माता की एज की हो जाती है, मतलब जितनी उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज थी उतनी बड़ी हो जाती है, तो भाई मम्मी वही के वही थोड़ा ना रुकी रही होगी, मम्मी भी तो बड़ी होगी एज में। हाँ भैया, तो क्या कहता है, जब उसकी माता जब उसकी बेटी अपने माता की एज के बराबर हो जाती है तो माता कितने की हो जाती है, अब बोला है देखो,
द आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। प्रेजेंट एज कितनी है निशा की, x है, तो 10 टाइम्स इसका करो, 10 गुना करो, इससे एक कम हो जाती है। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे दो भाई और बहन है, ठीक है, एक भाई है हमारा पीयूष, ठीक है, एक मेरी बहन है क्या, ऋषिका, ठीक है। हाँ भैया, अब सपोज करो पीयूष की एज है 15 साल, हाँ भैया, ऋषिका की एज है 18 साल, हाँ भैया। मैंने कहा 5 साल बाद, 5 साल बाद पीयूष की एज हो गई 20, मैंने कहा 5 साल बाद ऋषिका की एज हो गई 23। तो तुम मुझे एक चीज़ बता सकते हो, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों केसेस में क्या चीज़ कॉमन है भैया। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दिस माइनस दिस करोगे तो भी 5 आएगा, दिस माइनस दिस करोगे तो भी 5 आएगा। अरे भाई टाइम डिफरेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ, मैंने बोला 5 साल बाद उनकी एज इतनी है, तो जो डिफरेंस है अभी की एज का और 5 साल बाद की एज का, वो तो सेम ही रहेगा ना दोस्त। सोच के देख, टाइम डिफरेंस तो सेम ही रहेगा बीच का, ईयर का। मैंने सिर्फ इतना बोला 5 साल बाद इसकी इतनी हो गई, 5 साल बाद इसकी इतनी हो गई। अरे 5 साल जो डिफरेंस है वो तो दोनों का ही सेम रहेगा। हाँ भैया एकदम सही बोले आप। तो सिमिलर केस इसमें नहीं लगा सकते तुम, ये सेम केस इसमें नहीं लगा सकते तुम। क्या भैया, उसने बोला कि जब उसकी बेटी की प्रेजेंट एज x थी, तो वो अपनी बेटी जो थी अपनी माता की एज के बराबर आ गई, तो माता की एज कहाँ से बढ़ गई, इतनी हो गई 10x-1। तो भाई इन दोनों की एज का जो डिफरेंस होगा वो तो सेम ही होगा ना। हाँ भैया, तो इसका मतलब अगर बड़ी वाली एज से अगर मैं ये एज 2 + x² से माइनस करूँ x, तो किसके बराबर होगी ये एज डिफरेंस, ये एज डिफरेंस 10x-1 से -2 - x², कुछ नहीं इससे माइनस किया तो ये ब्रैकेट लगेगा, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, दोनों बराबर होगी भाई, सेम है ना यार। पीयूष 18 साल का था, पीयूष 15 साल का था, तो 20 साल का हो गया। हाँ भैया, ऋषिका सपोज 18 साल की थी तो 23 साल की हो गई। अरे इन दोनों का टाइम डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना, 20 - 15 करोगे और 23 - 18 करोगे, दोनों सेम ही तो आएगा। हाँ भैया एकदम सही बोले। तो भैया वही किया मैंने यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बताया ये वाला, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना। हाँ भैया, अब सॉल्व कर दो, इसको आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करोगे, ध्यान से सुनो भैया। ये x² माइनस का x² इधर आएगा, प्लस का पड़ा है 2x²। हाँ भैया, ये प्लस का 10x इधर आएगा, तो माइनस का 10x, माइनस का x पहले से है, माइनस का 11x। भैया -1 -2 होता है -3, और ये प्लस का 2 इधर जाएगा, तो ये माइनस का 2 मतलब माइनस का 5, और ये माइनस का 5 फिर इधर आएगा, तो इक्वल टू लिख दो, -5 लिख दो। चलो एक बार लिख दिया। हाँ भैया, अब भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, 2x² माइनस का 11x प्लस का 5 इक्वल टू 0। लो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या है, सॉल्व कर लो भैया। 2 को इंटू करो 5 से तो 10, ऐसे दो नंबर बताओ, मल्टीप्लाई करने पे 10 और प्लस करने पे आए -11। भैया 10 इंटू एक ही होता है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे ये चाहिए तो माइनस हो जाएगा दोनों। बस आंसर आ गया, सॉल्व कर लो। 2x² -10x -x प्लस का 5, 2x कॉमन लोगे, x -5 -1 कॉमन लोगे, x -5। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी x -5 और एक वैल्यू आएगी 2x -1। एक x की वैल्यू आएगी 5, एक x की वैल्यू आएगी 1/2। अब सही कौन सी है वो तो पता लगाना पड़ेगा। कैसे भैया, देखो इस केस में कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं दे रखा, देख रहे हो, इस केस में कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं दे रखा पास्ट का, तो हम वो केस बता के नहीं कर सकते कि भैया ये आधे साल की है तो पास्ट में क्या होगा, पैदा हुई कि नहीं हुई, ये नहीं बता सकते। यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर की बात हुई है, तो कैसे बताएंगे। देखो देखो भैया, जब उस बेटी की एज x क्या थी, x हमारे डॉटर की एज थी। अगर बेटी की एज 5 है तो माता की एज कितनी होगी बता सकते हो भैया। माता की एज होगी, x कितनी है 5 है, तो माता की एज हो जाएगी 27, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2। तो निशा की एज कितनी है सुनना, अगर निशा की एज 5 है तो उसके मदर की एज जो कि आशा है कितनी हो जाएगी 27। आपको पता चल गया कैसे निकाला। हाँ भैया, अब ध्यान से सुनना, अगर उसके बेटी की एज आधी है 1/2 है, तो माता की एज कितनी आएगी बताना भैया। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस 2 कितना होता है 8 प्लस 1 9/2, 4.5 साल। नहीं 1/4 टू 8 9/4 मतलब 2.5। मुझे एक बात बताओ, बेटी की एज है आधा साल, माता की एज है 2.5 साल, पॉसिबल है क्या? थोड़ा लॉजिकल सोचो, क्या पॉसिबल है?
माता की एज 2.5 साल और बेटी की एज आधी साल। ना भैया, ये कलयुग में भी पॉसिबल नहीं होगा, भले कितने भी चले जाओ तुम लोग, ठीक है। तो भैया ये तो केस हम लेंगे नहीं। हमारा केस क्या आएगा, ये केस आएगा। और हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था बच्चा पार्टी की फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आशा एंड निशा। तो आशा क्या थी, उसकी मदर थी, तो मदर की एज क्या कितनी आई 27, और बेटी की एज कितनी होगी 5। ठीक है, तो ये होती है हमारी चारों वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है बेसिक वाले बच्चों के लिए। तो सारी की सारी करके जाना, 4 ही वर्ड प्रॉब्लम्स थी आर डी शर्मा के अंदर जो मैंने आपको करवा दी है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो अपन लेंगे अपन शायद राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर बेस्ड होती है ना, उसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे जो भी आपकी PYQ से है। तो वीडियो को फॉलो एंड चैनल को लाइक एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को फॉलो कर लेना, आपके ऊपर है यार, आपका ही सपोर्ट होगा। तो जल्दी से 5K करा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।